हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच है पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज के इस क्विज वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को ना 5000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर कवर करा रहा हूँ, जो कि ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी, या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। सुबह 6 बजे वीडियो रेगुलर आ रही है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हर रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा टेलीग्राम पर, पीडीएफ भी मिल जाएगी, और भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मिल जाएगी, क्योंकि मेरी 2 स्पेशल क्लासेज अनअकैडमी पर होती है। उनके लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। देखिए, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के लिए प्लानिंग बनाई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी प्लस का क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अनअकैडमी प्लस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव क्लासेज मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है दोस्तों, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, पर्सनल गाइडेंस मिलती है, टेस्ट एनालिसिस मिलता है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, ये सभी कुछ मिलता है जो कि एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम क्लियर करने में रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें आप जब भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो एक रेफरल कोड की ज़रूरत होती है, जो कि आपकी फ़ीस को 10% से कम कर देता है। तो आप ये कोड अप्लाई करिएगा एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी कैटेगरीज़ में। और चाहे आप फ्री की क्लास जो देखना चाहते हैं, यानी कि स्पेशल क्लासेस, तब भी दोस्तों सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच की जो फीस है 24 मंथ की, वो 7800 है। और अगर मंथली देखा जाए तो मंथली आपको केवल 325 पर मंथ मिलती है। ये कोड लगाने के बाद में और भी कम हो जाती है फीस, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ से दोस्तों कौन से राज्य की जो सीमा है नहीं लगती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल सा और डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, माना दर्रा सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है। आपको बताना है माना दर्रा सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है किन दो देशों के बीच। तो ये जो पहाड़ी दर्रा है दोस्तों, ये इंडिया और तिब्बत के बीच है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, माना दर्रा भारत और तिब्बत के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि नेपाल के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, नेपाल के साथ में दोस्तों भारत की 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं तो मैं बता देता हूँ। यूके, यूपी, ठीक है, फिर आपका बिहार, फिर आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा सिक्किम। तो ये हो गए आपके 5 राज्य जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। चले, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ में, बिल्कुल बांग्लादेश के साथ में भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 राज्य कौन कौन से हैं? आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, फिर आपका मेघालय। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, और एक आपका, हाँ, एक आपका आ जाएगा असम। ठीक है, तो ये 5 राज्य हो गए जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सॉरी, ठीक है भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। तो दोस्तों, सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो दोस्तों राजस्थान के साथ में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 1070 किलोमीटर लगती है। ठीक है, 1070 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ ले जाता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जिसमें दोस्तों राजस्थान के कुछ प्रमुख जिलों के मैं नाम बता देता हूँ जो टच करते हैं। इसमें बाड़मेर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, गंगानगर आ जाता है,
और जैसलमेर आ जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जो पाकिस्तान से मतलब बॉर्डर टच करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये सारे आप देख लीजिएगा। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? यहाँ पे दोस्तों राज्य की बात की गई थी, अभी क्वेश्चन दोनों अलग है, देख लीजिए एक बार। पहले पूछा था किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो राजस्थान की है, ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन अलग है, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, वह आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, करीब करीब बांग्लादेश 4000 प्लस 4000 4096 किलोमीटर के करीब है, 96। ठीक है, 4096 किलोमीटर के करीब दोस्तों बांग्लादेश और इंडिया के साथ में बाउंड्री टच होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, भूमि सीमा, ध्यान से सुनिएगा। भूमि सीमा का मतलब ये है कि जैसे आपका श्रीलंका हो गया तो वो भूमि सीमा नहीं करता, तो उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो ऐसे होंगे कि सर ये तो गलत बता दिया आपने, बट गलत नहीं है दोस्तों। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? केवल 6 देश करते हैं। ठीक है, अब जो नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं वोटर बॉडी से टच है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है? भारत और श्रीलंका को दोस्तों विभाजित करने वाला जो स्टेट है, ठीक है, वो कौन सा है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पाक स्टेट इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र की उत्तरी प्रांत में मन्नार जिले के बीच एक जलडमरू मध्य है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में पाक खाड़ी से जोड़ता है और जलडमरू मध्य 53 से 82 किलोमीटर चौड़ा है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है भारत पाकिस्तान सीमा कहलाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर लाइन इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, यह आप लोगों को याद रखना है। देखिए रेड क्लिफ रेखा ब्रिटिश भारत में के पंजाब और बंगाल प्रांत के भारतीय पाकिस्तान हिस्से के बीच की सीमा रेखा थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैकमोहन लाइन किस वर्ष लागू की गई थी? मैकमोहन लाइन किस वर्ष लागू की गई थी? तो मैकमोहन लागू की गई थी दोस्तों 1914 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मैकमोहन रेखा दोस्तों चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में ब्रिटिश और तिब्बत प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षरित शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा दोस्तों डुरंड लाइन है, डुरंड रेखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, डुरंड लाइन की जो लंबाई है वो शायद मतलब एग्जाम में तो नहीं आता है, बट मैं ऐसे ही रफली बता रहा हूँ, मतलब 1800 से 1900 किलोमीटर लंबी है। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य की पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं है? तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है, जैसे राजस्थान तो आप इसमें से कट ही कर दीजिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि राजस्थान तो लगता है। ठीक है, तो दोस्तों पंजाब भी लगता है, क्योंकि पंजाब के बारे में भी अक्सर आप सुनते रहते हैं कि भाई जो बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान से, थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा वैसा। तो देखिए आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, जैसे राजस्थान आपने हटा दिया, पंजाब हटा दिया, गुजरात से भी सीधी सीधी लगती है, तो बचा हरियाणा। इस पर एक मीम भी बनता है कि अगर हरियाणा वालों को हरियाणा का पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर टच होता तो हरियाणा वाले कब्जा कर लेते पाकिस्तान पे। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, इसका मतलब हरियाणा का जो बॉर्डर है वो टच नहीं करता है पाकिस्तान। ठीक है,
तो इसको आप याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी लगती है? तो दोस्तों मिजोरम जो है उसकी सीमा बांग्लादेश म्यांमार के साथ भी लगती है और बांग्लादेश के साथ भी लगती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए, मिजोरम उत्तर पूर्व भारत में एक भूमि से घिरा राज्य है जिसका दक्षिण भाग म्यांमार और बांग्लादेश के साथ 722 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और उत्तरी भाग मणिपुर, असम, त्रिपुरा के साथ घरेलू सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा। तो गाइज, पोलैंड और जर्मनी के बीच की जो सीमा है वो ऑर्डर नीस लाइन है, ठीक है। ऑर्डर नीस लाइन यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है? कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल एलओसी। तो अरे ये प्लीज़ ये करेक्ट कर लेना भाई, ये गलत है सारे हिंदी वाले ऑप्शंस। लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, एलओसी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। किस रेखा ने एकजुट होने से पहले उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा को परिभाषित किया? मेरे प्यारे दोस्तों, एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर 2:30 बजे दिन में और रात को 11 बजे 2 स्पेशल क्लासेस में ले रहा हूँ। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन सेशन होते हैं और पूरा 1-1 घंटे का सेशन होता है, 2:30 बजे और रात के 11 बजे। सॉरी, आप इसमें जब भी कोई क्लास देखेंगे मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17th पैरेलल लाइन, यानी कि यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच की आधी रेखा कौन सी है? तो ये आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? विच लाइन इज दी हाफवे पॉइंट बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल? तो ये होगा दोस्तों 45 डिग्री नॉर्थ, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खालिस्तान को विभाजित करती है। देखिए, नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच को विभाजित करती है, तो इसमें से तो कोई नहीं है, बट जम्मू एंड कश्मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सीमाएं निम्नलिखित में से किस तिथि को खींची गई थी? भारत पाकिस्तान की सीमाएं निम्नलिखित में से किस तिथि को खींची गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है 17 अगस्त 1947 में, ठीक है। 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। क्वेश्चन आता है दोस्तों, विभाजन के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान की सीमाएं खींची गई थी, ठीक है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, टेलीग्राम पे जाके सौरभ मलिक ऑफिशियल चैनल है, सर्च कर लेना और ज्वाइन कर लेना, सौरभ मलिक ऑफिशियल। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था दोस्तों 30 सितंबर 1947 को, ठीक है। 30 सितंबर 1947 इज द राइट आंसर। इसको एक बार देख लीजिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में से आज़ादी के ठीक 1 महीने बाद 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर यूएन में शामिल हो गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की सदस्यता का विरोध किया? तो ये किया था दोस्तों अफगानिस्तान ने, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अफगानिस्तान ने 1948 में डुरन लाइन मुद्दे के कारण संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रवेश के खिलाफ था। क्वेश्चन आता है कि 1965 में युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ताशकंद पैक्ट, यानी कि ताशकंद संधि हुई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। और ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों, ये तीनों जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यानी कि ऑल दी अबव, ये सभी दोस्तों राज्य चीन के साथ सीमा साझा
करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी है, एक बार इनको देख लीजिए। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है और अरुणाचल प्रदेश है। भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। साथ ही चीन का जो तिब्बत दोस्तों स्वायत्त क्षेत्र है, भारत के साथ सीमा को छूता है। भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? सबसे छोटी, तो विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर द स्मॉलेस्ट बॉर्डर विद चाइना? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हिमाचल प्रदेश दोस्तों चीन के साथ लगभग 200 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो भारत के अन्य साझा सीमावर्ती राज्यों से सबसे छोटी है, केवल 200 किलोमीटर की। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत चीन सीमा पर सीमा सुरक्षा बल का नाम बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। भारत और चीन की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल दोस्तों आईटीबीपी होती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, और ये भी आप लोग देख सकते हैं, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस भारतीय अर्धिक सेना बल है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत समन्वित क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। और ये आपको याद रखना है, नेपाल चीन तिसांग तक 2115 किलोमीटर की लंबाई पर फैला सीमा की रक्षा करता है। ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। कौन सा राज्य भारत के अन्य राज्यों की अधिकतम सीमा के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों? बताइएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, जल्दी बताइए। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों महाराष्ट्र होने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्वोत्तर के किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक सीटों की संख्या दोस्तों असम में है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इन राज्यों को लोकसभा सीटों की सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आ जाएगा सही आंसर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र, इंडियन वाइल्ड एस, ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने पूरे गांव को 100% बिजली, पक्की सड़क और पोर्टेबल पीने का पानी उपलब्ध कराएगा? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने पूरे गांव को 100% बिजली, पक्की सड़क और पोर्टेबल पानी उपलब्ध कराएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इन राज्यों में लिंगानुपात का सही आरोही क्रम दोस्तों यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर फिक्स करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लिंग अनुपात के मामले में, तो बिहार, फिर उसके बाद झारखंड, ठीक है, फिर गोवा और फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर। देखिए बिहार में 218 है, 918 है, झारखंड में 948 है, गोवा में फिर इसके बाद 973 है और आंध्र प्रदेश में दोस्तों 993 है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में लिखे हैं मैंने उसी सीक्वेंस में ये लिख दिए हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश को पहले कैसे जाना जाता था, यानी कि किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों पहले यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आप लोगों को याद रखना है।
भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लक्षद्वीप है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल पूरे भारत में सबसे घना राज्य है। ये तो गलत हो गया ना, तो ये राइट आंसर बी होने वाला है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा रिवर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थलों और मानव स्तरीय मूल्यों का खजाना है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन सा राज्य है जो तीर्थ स्थलों और अ, मानव शास्त्रीय मूल्यों को का खजाना है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन आता है कुल क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा हो जाएगा। किस शहर को भारत की बाघ राजधानी के रूप में जाना जाता है? टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। दोस्तों टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है नागपुर को। ठीक है, नागपुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है पर्वतीय केंद्र किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो ये राजधानी है दोस्तों लक्षद्वीप की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन है ईटानगर खालिस्तान की राजधानी है? ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ, बिल्कुल सही दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में त्रिवेणीय संगम कहाँ है? तो त्रिवेणी संगम जो है दोस्तों वो इलाहाबाद में है। तो राइट आंसर इज डी, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह आपका होने वाला है गुजरात। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका होने वाला है राजस्थान। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पूर्व का फ्रेंच रिवेरा भी कहा जाता है? तो ये आपका दोस्तों होने वाला है पुडुचेरी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को भगवान का अपना देश के नाम से जाना जाता है? तो किस भारतीय राज्य को भगवान का अपना देश माना जाता है? तो ये आपका केरल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, खालिस्तान एक लोकप्रिय राज्य है जो अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जाना जाता है। इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपका होने वाला है हिमाचल प्रदेश, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। खालिस्तान को लोकप्रिय रूप में हाई लेडर्स की भूमि के रूप में जाना जाता है और यह पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में से एक है। तो राइट आंसर इज बिल्कुल सही है दोस्तों, मिजोरम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मंगोलाइड्स और कॉकेसाइट्स के मिलन स्थल के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर इज असम, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कौन सा राज्य अपने होठ चाटने वाले पंचरंगा अचार के लिए जाना जाता है? तो ये आपका दोस्तों गुजरात हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर,
क्वेश्चन आता है, नम्मा मेट्रो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भारत के किस राज्य में चालू है? तो नम्मा मेट्रो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भारत के किस राज्य में चालू है दोस्तों? ये कर्नाटक राज्य में चालू है। तो राइट आंसर इज बी। उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो सिंपल है, देहरादून है। तो दिसपुर की किस उत्तर पूर्वी राज्य की राजधानी है? तो ये भी सिंपल है, असम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस शहर को जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो भाई ये होने वाला है श्रीनगर। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो देखिए यार, आप लोग एक तो लाइक कर दिया करें और सेशन को इसी प्रकार से पूरा एंड तक देखा करें। जिन्होंने एंड तक देखा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर यहाँ तक हमने पूरा देख लिया है, और अगली पीडीएफ भी इसी में जोड़ के मैं आपको बता देता हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए भाई दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस वीडियो में हम कृषि क्रांति यानी कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से संबंधित चीज़ें कवर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है क्या। तो देखिए, कृषि क्रांति से तात्पर्य है कि कृषि में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन, ठीक है, जिसमें खोज, कोई नई खोज होना, आविष्कार होना या नई तकनीकी को लागू करना। ठीक है, द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट चेंज इन द एग्रीकल्चर दैट अकर्स व्हेन देयर आर डिस्कवरीज, इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंटेड। तो ये आपका क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है। ठीक है, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत क्या पड़ी दोस्तों? इससे मतलब ये है कि जब उत्पादन में वृद्धि करनी होगी, वो किसी भी, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, मिल्क से संबंधित है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से संबंधित इसलिए है दोस्तों क्योंकि उस टाइम पे जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बढ़ाने के लिए जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, जितने भी तौर तरीके हो सकते हैं मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने में, वो उस टाइम पे लिए गए हैं। तो वो आपका क्या हो गया, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का एक पार्ट हो गया मिल्क, या जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के जो भी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं जिस भी तरीके से। ठीक है, तो उत्पादन के तरीके बदलते हैं और उत्पादन दर में वृद्धि करते हैं। भारत में विभिन्न कृषि क्रांतियां हुई हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी हुई हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे आता है प्रोटीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, प्रोटीन रिवॉल्यूशन दोस्तों, इसमें हाई प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी ड्राइव सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इसको कहा जाता है। तो हाई प्रोडक्शन इसमें आ करना था, और ये जो है इसके मैं आपको फादर बताने वाला हूं और एसोसिएट यानी कि किस पर्सन से एसोसिएट है। तो जो प्रोटीन रिवॉल्यूशन है वो किसने शुरू किया था दोस्तों? पीएम नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली जी ने। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। स्टार्टिंग में मैं आपको सारी जितने भी रिवॉल्यूशन है वो कवर करा देता हूं, उसके बाद इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कवर कराऊंगा। सेशन पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। और देखिए, मेरी स्पेशल क्लासेस देख लिया करें दोस्तों, क्योंकि अनअकैडमी पर मैं 1 घंटे का लाइव सेशन लेता हूं। आप वहां पे मेरा पूरा सेशन देख सकते हैं, दिन में 2:30 बजे और रात में 11 बजे। याद रखिएगा, रात में 11 बजे एसएससी कैटेगरी में। देखिए, येलो रिवॉल्यूशन दोस्तों, येलो यानी कि ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है, जिसमें मस्टर्ड सीड, सनफ्लावर आपको पता है येलो कलर का होता है। मस्टर्ड सीड भी आपके कैसे होते हैं, येलो होते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो हम बोलते हैं सरसों का तेल कैसा होता है दोस्तों, येलो कलर का होता है। तो आप इसको डायरेक्टली रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसके जो फादर और पर्सन एसोसिएटेड है वो है सेम पितोदरा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपसे पूछा जाए कौन हो जाएगा, फादर ही हो जाएंगे। ठीक है, और येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, ऑयल सीड प्रोडक्शन, स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर्स। अगला आता है ब्लैक रिवॉल्यूशन। देखिए, ब्लैक रिवॉल्यूशन आप सीधा सीधा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आ जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादन से आ जाएगा, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, जिसके ये फादर और एसोसिएटेड पर्सन नहीं है दोस्तों, वो एग्जाम में आते भी नहीं है और ये अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को छोड़ देना। कभी आप पूछो कि सर आपने तो ये इनके एसोसिएट पर्सन नहीं बताया ब्लैक रिवॉल्यूशन के। ठीक है, अगला आता है ब्लू रिवॉल्यूशन। देखिए, ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है दोस्तों आपका फिश प्रोडक्शन से, और इसके फादर और पर्सन है, एसोसिएटेड पर्सन है डॉक्टर अरुण कृष्णा। तो ये आप लोग को याद रखना है, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश से है। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, मतलब बेसिकली याद करना है, और अभी मैं इनसे संबंधित ही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ।
ब्राउन रिवॉल्यूशन दोस्तों, ब्राउन, लेदर, कोको और नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट से आ जाएगा। चमड़ा, कोको गैर परंपरागत उत्पादन से संबंधित है ब्राउन रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आता है आपका गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे तो था सॉरी अभी था कौन सा गोल्डन फाइबर आ गया, हाँ गोल्डन रिवॉल्यूशन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन और ये है आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन, दोनों अलग अलग है। गोल्डन फाइबर की अगर बात की जाए तो वो जूट प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो जूट प्रोडक्शन से संबंधित है। अगर आपसे गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो फ्रूट, हनी और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से संबंधित है, ठीक है। जिसके जो फादर या फिर पर्सन एसोसिएट कौन है, निरपक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगर फादर या फिर एसोसिएट पर्सन पूछे जाए। बट दोनों में डिफ्रेंशिएट जरूर कर लेना कि गोल्डन रिवॉल्यूशन और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ठीक है। चले अगला आता है ग्रे रिवॉल्यूशन। दोस्तों ग्रे रिवॉल्यूशन है फर्टिलाइजर से, ग्रेन रिवॉल्यूशन रिलेटेड विद फर्टिलाइजर, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चले अगला क्वेश्चन आता है आपका पिंक रिवॉल्यूशन। देखिए पिंक रिवॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। पिंक रिवॉल्यूशन दोस्तों रिलेटेड था ओनियन प्रोडक्शन से, ठीक है, फार्मिंग कल्चर और प्रोडक्शन से। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, अगर आपसे पूछे पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये प्याज उत्पादन, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा उत्पादन से भी है। ये भी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो कि पिंक रिवॉल्यूशन किस संबंधित है और ऑप्शन में झींगा उत्पादन हो तो झींगा उत्पादन भी आप लोगों को आंसर लगा देना है। अगर इसके फादर और एसोसिएट पर्सन की बात की जाए तो दुर्गेश पटेल दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पिंक रिवॉल्यूशन रिलेटेड विद दुर्गेश पटेल, यानी कि फाउंडर या फादर या फिर एसोसिएटेड पर्सन कैसे भी करके आपसे आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। और चिंता मत करिए, अभी जो क्वेश्चन है ये मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूँ, ये अभी आपको 25 क्वेश्चन की फॉर्म में भी कराए जाएंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन की फॉर्म में इसी तरीके से कराए जाएंगे। आपका क्वेश्चन है कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, सदाबहार क्रांति दोस्तों, तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है आपका ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। और ये दोस्तों स्टार्टेड हुआ था 11th 5 ईयर प्लान में, ठीक है, योजना में शुरू किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आपका आता है सिल्वर रिवॉल्यूशन। देखिए सिल्वर रिवॉल्यूशन जो होगा वो एग प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन से संबंधित होगा और ये शुरू किया गया था दोस्तों किसके द्वारा, इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। सिल्वर फाइबर, अब ध्यान से सुन लेना, एक तो है सिल्वर रिवॉल्यूशन, एक है सिल्वर फाइबर। तो फाइबर का आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए या तो कपड़े की बात हो रही है या फिर कुछ धागे की बात हो रही है। तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन आपका किस हो जाएगा, कॉटन से संबंधित हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। रेड रिवॉल्यूशन, भाई देखिए रेड रिवॉल्यूशन मीट प्रोडक्शन डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हैं और टोमेटो प्रोडक्शन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। टोमेटो भी रेड होता है, मीट भी रेड होता है, तो रेड रिवॉल्यूशन रिलेटेड विद मीट प्रोडक्शन, टोमेटो प्रोडक्शन। और इसके अगर मैं बात करूं दोस्तों फादर और पर्सन एसोसिएट विद, तो विशाल तिवारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेड रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, विशाल तिवारी। चलिए रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन दोस्तों किससे है, पोटैटो से, क्या बात है, ठीक है। अगला आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन दोस्तों फूड ग्रेन, ठीक है। और इसके जो है यहाँ पे अगर मैं फादर की बात करूं तो अगर दोस्तों पूछा जाए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल फादर कौन है, यानी कि सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले किसने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, तो वो तो है कौन, नॉर्मन बोरेलोंग हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए कि भारत में किसने शुरू किया था तो MS स्वामीनाथन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया में MS स्वामीनाथन आपका आंसर हो जाएगा। रिवॉल्यूशन आता है दोस्तों व्हाइट रिवॉल्यूशन, और इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, तो प्लीज इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो मिल्क प्रोडक्शन से। और व्हाइट रिवॉल्यूशन आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं व्हाइट को मिल्क से, तो मिल्क से हो जाएगा, ठीक है। वर्गीस कुरियन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा इसके फादर या फिर पर्सन एसोसिएट विद, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहां से मेरा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये तो थे मैंने देखे आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चीजें करा दी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चंस दोस्तों बहुत सारे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी हैं ये सारे। तो आप लोगों को क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन का मैं आंसर पूछूंगा, आपको जितने क्वेश्चंस मैंने इससे पहले कराए हैं उनमें से अगर कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, ऐसे और भी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले, रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, आपको 3 सेकंड हर एक क्वेश्चन में दिए जाएंगे, आंसर बताइएगा।
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन दोस्तों संबंधित है एग से, ठीक है, पोल्ट्री प्रोडक्शन से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है नीली क्रांति के जनक। और देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है या फिर किसी भी क्लास का लिंक देखना है या किसी भी डायरेक्ट वीडियो को लिंक चाहिए आप लोगों को, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सौरभ मलिक ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सौरभ मलिक ऑफिशियल। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं जाकर टेलीग्राम पे, वहां पे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नीली क्रांति के जनक कौन है? बिल्कुल दोस्तों यहां पे हो जाएगा फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। तो फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन दोस्तों कौन है? हीरालाल चौधरी, ठीक है। और देखिए दोस्तों एक तो हीरालाल चौधरी हैं और एक और है अरुण कृष्ण नान, इनका नाम हो जाएगा। एक और मैं लिख देता हूं यहां पे, डॉक्टर अरुण ठीक है। ये क्योंकि आप लोग सोचोगे कि सर आपने तो गलत पढ़ा दिया, गलत नहीं है, ये दोनों ही हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है ग्रे क्रांति से जुड़ी है, ग्रे आपको बताना है, अभी बता के आया हूं मैं पीछे। तो ग्रे रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, बिल्कुल सही आंसर है फर्टिलाइजेशन, उर्वरक क्रांति से हो जाएगा, ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन संबंधित। सिल्वर फाइबर आ गया इसमें, ध्यान से सुन के आंसर लगाइएगा। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? देखिए सिल्वर फाइबर क्रांति जो है ये संबंधित है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि कॉटन प्रोडक्शन से, कॉटन उत्पादन से संबंधित है। आता है नेक्स्ट, भारत में गुलाबी क्रांति के जनक। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल, ये आप लोगों को याद रखना है। नीली क्रांति से जुड़ी है, नीली क्रांति किससे जुड़ी है दोस्तों? तो नीली क्रांति जुड़ी है आपकी फिश प्रोडक्शन से, वेरी गुड। क्वेश्चन आता है भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया दोस्तों राइट क्वेश्चन हो जाएगा निरपक तुतेज, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हरी क्रांति से जुड़ी है, ग्रीन रिवॉल्यूशन एसोसिएट विद, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एसोसिएट है दोस्तों फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, उत्पादन, खाद्य उत्पादन से। अगला आता है भारत में रजत क्रांति के जनक। भारत में रजत क्रांति के जनक कौन है? यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन के। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन के जो जनक है वो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। दोस्तों पीली क्रांति खालिस्तान से जुड़ी है, पीली क्रांति किससे जुड़ी है? तो देखिए पीली क्रांति दोस्तों है आपकी ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से संबंधित। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आप लोगों को याद रखना है। काली क्रांति खालिस्तान से जुड़ी है दोस्तों, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए काली क्रांति का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। ब्लैक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम प्रोडक्शन, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है भारत में लाल क्रांति के जनक कौन है? भारत में लाल क्रांति के जनक कौन है? तो फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ भारत में लाल क्रांति के जनक दोस्तों कौन है? तो राइट आंसर इज विशाल तिवारी। क्या हो जाएगा? विशाल तिवारी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है इंद्रधनुष क्रांति खालिस्तान से जुड़ी है, रेनबो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो ये संबंधित हो जाएगा किससे? बिल्कुल दोस्तों होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो मैंने वर्ल्ड में पूछा है, अगर मैं पूछता इंडिया में तो कौन हो जाता?
दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे वर्ल्ड में, और अगर मैं इंडिया में पूछूं तो MS स्वामीनाथन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। गुलाबी क्रांति खालिस्तान से जुड़ी है दोस्तों, गुलाबी क्रांति। तो पिंक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद प्याज उत्पादन, झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन आता है श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है भूरी क्रांति खालिस्तान से जुड़ी है, भूरी क्रांति किससे जुड़ी है दोस्तों? लेदर नॉन कॉन्वेंशनल यानी कि कोको प्रोडक्शंस, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लाल क्रांति खालिस्तान से जुड़ी है, तो देखिए लाल क्रांति रेड रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, रेड रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मांस और टमाटो का उत्पादन, यानी कि मीट एंड टमाटो प्रोडक्शन से संबंधित है रेड रिवॉल्यूशन। काफी इजी था ये क्वेश्चन। है सदाबहार क्रांति खालिस्तान से जुड़ी है, सदाबहार क्रांति खालिस्तान से जुड़ी है दोस्तों, तो ये आपका होने वाला है क्या? कृषि का विकास से, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण फाइबर क्रांति यानी कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो देखिए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा जूट उत्पादन से। ठीक है, जूट उत्पादन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी हरित क्रांति खालिस्तान से जुड़ी है दोस्तों, दूसरी हरित क्रांति खालिस्तान से जुड़ी है, तो ये जुड़ी है किससे? प्रोटीन युक्त दलहन। ठीक है, प्रोटीन युक्त दलहन यानी कि प्रोटीन रिच पल्सिस से, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है दोस्तों। गोल क्रांति खालिस्तान से जुड़ी है, गोल क्रांति, बिल्कुल आप लोग आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, काफी इजी है। तो गोल क्रांति जुड़ी है किससे? आलू उत्पादन से। ठीक है, आलू उत्पादन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पोटैटो प्रोडक्शन से। क्वेश्चन आता है दोस्तों श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन खालिस्तान से जुड़ी है, बहुत इजी हो गया, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से दोस्तों, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है स्वर्ण यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, या तो अकेला आपको सॉरी मनी नहीं हो जाएगा, या हनी हो जाएगा शहद। ठीक है, एच कर लीजिएगा। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद हनी, फ्रूट प्रोडक्शन और ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, यानी कि ऑल दी अबव राइट आंसर होगा। ठीक है ना, और ये आपका भगवा क्रांति खालिस्तान से संबंधित है, सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन। तो देखिए सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद सोलर एनर्जी से दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और देखिए इसी प्रकार से दोस्तों बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको कवर करा रहा हूं, आप लोग भी थोड़ा रेगुलर रहा करें और वीडियो को देख लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सुबह 6 बजे एक क्लास आपको रेगुलर मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और देखिए गाइज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।